शीला, इस पहाड़ जैसी जिंदगी को कैसे ढोएगी? मान ले मेरी बात, बन जा मेरी। मैं तो उसको कितनी बार कह चुकी, मेरे साथ बदतमीजी मत किया कर। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। ऐसा अनुमान मेरा कि मेरा दिल तुझ पर आ गया और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, वरना तेरे जैसी विधवा के साथ कौन शादी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत! तूने मुझ पर ठीक है मनोज भाई, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। अरे रमेश, हाँ चाचा। तूने अशोक की घरवाली के साथ कोई हरकत की थी क्या? अरे नहीं चाचा, हरकत कुछ नहीं की, मैंने तो उसको शादी के लिए बोला था। शादी की बात की थी तो इसका मतलब तू उसके साथ जबरदस्ती करेगा? मुझे बता दिया होता, मैं अपने आप बात कर लेता। चाचा, आप तो पुष्पा को अच्छी तरह जानते हो, मेरा एक काम करो, आप पुष्पा से हमारी शादी की बात कर दो। ठीक है, मैं कर लूंगा। आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना, जा अपना काम कर ले। ठीक है चाचा। पुष्पा, पुष्पा। हाँ राजू, कैसे आना हुआ? पुष्पा, मैं ये कह रहा था कि अशोक तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो शीला इस उम्र में इतनी बड़ी जिंदगी, पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। मेरी ये इच्छा है पुष्पा कि मैं शीला की शादी अपने भतीजे रमेश के साथ करवा दूं। शीला का तो घर बस जाएगा और तेरे सर से भी जिम्मेदारी का बोझ हट जाएगा। बात तो तू ठीक कह रहा है राजू, लेकिन ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती। आखिर उसकी ज़िंदगी का सवाल है और ये फैसला मुझे उससे पूछ कर करना पड़ेगा। ठीक है पुष्पा। माँ। शीला, तू आ गई? माँ, मैंने सब सुन लिया है, मैं शादी नहीं करूँगी। शीला, मेरी ज़िंदगी क्या है? 5 साल 10 साल और तेरे आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुझे तो इस दुनिया वालों को पता ही है, ये दुनिया लाचार और बेबस औरत की तरफ चील और गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए रखते हैं। तू अकेली इस दुनिया का सामना कैसे करेगी बेटा? माँ, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम मेरे साथ हो, अशोक की निशानी मेरे साथ है, तो मैं अकेली कैसे हुई? तुमने मुझे अकेला बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया माँ। लेकिन बेटा, मैं तो तेरी खुशी ही चाहती हूँ ना। माँ, मेरी खुशी इसी में है कि हम दोनों साथ रहें। माँ, अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? माँ, मैं इतनी भी खुद गर्ज नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में सोचूं। अब अशोक का फर्ज मैं निभाऊंगी। पुष्पा। हाँ राजू। तुमने बात की शीला से? राजू, बात की थी, लेकिन शीला का कोई विचार नहीं है शादी करने का। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है राजू। ठीक। तेरी इतनी हिम्मत! छोड़ो मुझे। तू मेरी शादी के लिए बुला करेगी? मुझसे शादी के लिए बुला करेगी? तू ऐसे प्यार से नहीं मानेगी, मुझे पता है तेरे जैसे कैसे मानती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ो। चिल्लाएगी? चिल्लाएगी? चिल्ला, तेरे और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। जल्दी हो। बचाओ, बचाओ। बताएगा यहाँ पे तुझे। अरे छोड़ो इसको। तेरी इतनी मत, तेरी इतनी मत, तेरी हिम्मत है? तू मेरी फूल सी बच्ची को छेड़ेगा? तेरे को जब मना कर दिया कि ये शादी नहीं करना चाहती, फिर भी तू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। अरे एक औरत की फीलिंग कब समझेगा तू? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जान से मार दो, जान से मार दो इसे। माफ कर दो बाबूजी। नहीं है ये मेरा भतीजा। माफ कर दे, तुझे माफ कर दे। अरे वो इतने दिन से तेरे को मना करी है और तू बहुत उसको छेड़े जा रहा है। शर्म नहीं आती तेरे को? हरामजादे! अरे मैं तेरे को कितना अच्छा लड़का समझता था, लेकिन तू हैं? यही सीखा है तुम्हारे माँ बाप ने? यही सीखा है तुमने अपने खानदान से कि दूसरे की बहन बेटियां सिर्फ हवस का शिकार बनती है? बाबूजी माफ कर दो। हटा पुष्पा, मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो इन सब के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी? तेरे जैसे जलील इंसानों की वजह से बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राजू, जोगी, छोड़ो इसको, इसका फैसला मैं करता हूँ।
राजू जैसे शरीफ इंसान का भतीजा जानकर तुझे नौकरी पे रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तू इतना घटिया आदमी है। मैं तुझे पुलिस में भी दे सकता हूं, इसलिए पुलिस में नहीं दे रहा क्योंकि तू राजू जैसे शरीफ इंसान का भतीजा है। तेरे जैसे इंसान की इस भट्ठे पर कोई जगह नहीं। मुझे माफ कर दो मुंशी जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। तुझे माफ कर दो, निकल जा यहां से। इस भट्ठे पर दिखाई मत देना आगे से, चल। ये रंग और रूप का बाजार नहीं होती, होती है कमजोर मगर लाचार नहीं होती। पूजना है तो पूजो इन्हें देवियों की तरह, बेटियां हमारी शाम का अखबार नहीं होती।